बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्से का ज़ाब्ता, जिसे सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। x1 y1 और x2 y2 इन दो मुतफर्रिक नुकात को जोड़ने वाले क़िताए ख़त को m निस्बत n की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ता के मुहद्दिदीन mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हैं। ध्यान दीजिए। फर्ज किया ये दो नुकात a और b हैं, इनके मुहद्दिदीन x1 y1 और नुक्ता b के मुहद्दिदीन x2 y2 है। m निस्बत n की निस्बत में ये जो डिस्टेंस है ये m हो गया और ये जो डिस्टेंस है नेक्स्ट ये n। नुक्ता p की वजह से डिस्टेंस बन रहा है, तो p के मुहद्दिदीन हम ले लेंगे x y। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी क़िताए ख़त के नुकात a का मुहद्दिदीन और b के मुहद्दिदीन दिए गए हैं और उनको निस्बत में तकसीम किया गया है m निस्बत n में, तो जिस नुक्ते की मदद से ये तकसीम किया गया है तो उस नुक्ते का मुहद्दिदीन हम लिखेंगे x, y। इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हिस्से का ज़ाब्ता x, यहाँ पे जो x की कीमत होगी m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और जो y की कीमत हमें हासिल होगी m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इस तरीके से हम नुक्ता p के मुहद्दिदीन आसानी से मालूम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, जिसे मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। a x1 y1 b x2 y2 इन दो मुतफर्रिक नुकात को जोड़ने वाले क़िताए ख़त को m निस्बत n की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ते के मुहद्दिदीन m x, y हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे m मिड पॉइंट है, पॉइंट m ये मिड पॉइंट है नुक्ता a और b का। तो हम यहाँ पे वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ता इस्तेमाल करके लिख सकते हैं x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये कहलाता है वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। x1 y1 और x2 y2 इन दो मुतफर्रिक नुकात को जोड़ने वाले क़िताए ख़त के वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन जो होते हैं वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ दोनों निस्बत मसावी होती है, m बराबर n होता है। नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दीजिए, हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता, इसे सेंट्रॉइड फार्मूला कहते हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये मुसल्लस के रास के मुहद्दिदीन हैं। तो हिंसी मरकज़ का जो मुहद्दिदीन होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ एक डायग्राम दी गई है। नुकात a b c ये मुसल्लस के रास हैं, उनके मुहद्दिदीन x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं। तो यहाँ जो हिंसी मरकज़ है g, हमें पता है कि जो मुसल्लस के वस्तानिये हैं वो मुतरक्किज़ होते हैं और इन वस्तानियों का नुक्ता तराकज़ को हिंसी मरकज़ यानी सेंट्रॉइड कहते हैं। और ये जो हिंसी मरकज़ वस्तानिये को दो निस्बत एक की निस्बत में तकसीम करता है। तो अगर किसी मुसल्लस के 3 नुकाते रास के मुहद्दिदीन हमें मालूम है, इस नुक्ते का मुहद्दिदीन हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y की कीमत हमें हासिल होगी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये 3 ज़ाब्ता ध्यान में रखना है, हिस्से का ज़ाब्ता, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता और तीसरा है हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता। आइए देखते हैं मश्की सेट 5.2 के सवालात कैसे हल करेंगे। पहला सवाल ध्यान दीजिए, अगर नुक्ता P A और B को मिलाने वाले क़िताए ख़त को 2 निस्बत 3 की निस्बत में तकसीम करता हो तो नुक्ता P के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, हम यहाँ एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये नुक्ता है A, इसके मुहद्दिदीन है -1 और 7 और यहाँ पे है नुक्ता B, इसके मुहद्दिदीन है 4 और -3।
नुक्ता P ये दोनों के दरमियान में कहीं भी वाक़ एक नुक्ता है। इसके मुहद्ददीन हमें मालूम करना है। तो फ़र्ज़ किया नुक्ता P के मुहद्ददीन है x, y और ये जो नुक्ता P है क़िता ख़त को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता है। मतलब ये 2 और ये निस्बत हो गई 3। मतलब ये जो 2 है ये वैल्यू हो जाएगी m की और जो 3 है ये वैल्यू हो जाएगी n की। फ़र्ज़ किया ये नुकात के मुहद्ददीन x1, y1 और ये नुक्ते के मुहद्ददीन है x2, y2। ध्यान दीजिए, फ़र्ज़ किया नुक्ता P के मुहद्ददीन x, y है। नुक्ता P क़िता AB को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता है। इसलिए हम लिखेंगे हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर। हमें x बराबर हासिल हो जाएगा। ज़ाब्ता लिखिए m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। और दूसरा ज़ाब्ता है y बराबर m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ध्यान दीजिए, कीमतें रखेंगे हम यहाँ पर। हमें हासिल हो जाएगा x बराबर m की कीमत हमें हासिल हुई है यहाँ पर 2 दिया गया है। 2 ज़रब x2 4 जमा n x1 माइनस 1, n की कीमत 3, इसलिए हम लिखेंगे 3 ज़रब -1 बटे m जमा n यानी 2 जमा 3। इसलिए x बराबर हल कीजिए 2 चौक 8 जमा ज़रब वज़ा 3 एकम 3 बटे 5। 8 में से 3 तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 5। 5 बटे 5 हल कीजिए 1। इसलिए x की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ पर 1। उसी तरीके से हमें यहाँ मालूम करना है y की कीमतें रखिए। y बराबर m की कीमत 2 y2 माइनस 3 प्लस n है 3 इंटू y1 हमने फ़र्ज़ किया है यहाँ पर 7 बटे m जमा n यानी 2 जमा 3। इसलिए हल कीजिए इसे। y बराबर 2 ज़रब -3 -6 जमा 3 सत्ते 21 बटे 2 और 3 5 -6 मस्बत 21 में से 6 तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 15। बड़ी अदद की अलामत बटे 5 हल कीजिए। 5 एकम 5 5 तिया 15 यानी इसलिए y की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ पर 3। ध्यान दीजिए, नुकात A -1 7 B 4 -3 को मिलाने वाले क़िता ख़त AB को 2:3 की निस्बत में तकसीम करने वाला नुक्ता P के मुहद्ददीन x, y हमने फ़र्ज़ किया था, तो इसे हम लिख लेंगे 1,3 है। मुहद्ददीन नुक्ता P के मुहद्ददीन 1,3 है। ध्यान दीजिए, दूसरा सवाल। ज़ैल की हर मिसाल में पी क्यू को a निस्बत b की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ता A के मुहद्ददीन मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर P और Q इसे हम फ़र्ज़ कर लेंगे x1 y1। उसी तरीके से नुक्ता Q के मुहद्ददीन x2 y2। a निस्बत b यानी m निस्बत n, तो ये m की वैल्यू हो जाएगी 2 और n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। हल, नुक्ता A के मुहद्ददीन हमें मालूम करना है, तो फ़र्ज़ किया
नुक्ता ए के मुहद्दिदीन x, y हैं। नुक्ता ए किताब PQ को A निस्बत B की निस्बत में तकसीम करता है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर हिस्से का ज़ाब्ता, हिस्से के ज़ाब्ते से। ध्यान दीजिए, x बराबर m की जगह हम यहाँ पर a लिख सकते हैं। ax2 प्लस और n की जगह b, या फिर अगर वही ज़ाब्ता आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ पे हम m भी लिख सकते हैं। mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। उसी तरीके से y बराबर ये ज़ाब्ता होगा my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। कीमतें रखिए यहाँ पर। x हमें मालूम करना है, या हमने फर्ज कर लिया है नुकात P और Q के मुहद्दिदीन को x1 y1 x2 y2। तो यहाँ कीमतें रखिए। m की कीमत है 2, n की कीमत 1, तो 2 ज़रब x2 1 जमा n ज़रब x1 1 ज़रब -3 बटे m जमा n, यानी 2 जमा 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर x की कीमत हमें हासिल हुई 2, मस्बत मनफी को ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा मनफी 1 तिया 3 बटे 3। 2 में से 3 तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा मनफी 1 बटे 3। इसलिए x की कीमत हमें यहाँ हासिल हो गई मनफी 1 बटे 3। उसी तरीके से ध्यान दीजिए y बराबर m यानी यहाँ पे दिया गया था a निस्बत b, तो हम m और n की जगह a और b भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ m की कीमत 2, तो हम यहाँ पे कीमत रखेंगे 2 ज़रब y2 यानी मनफी 4 जमा n की कीमत 1 ज़रब y1 यानी 7 बटे m जमा n यानी 2 जमा 1। ध्यान दीजिए y बराबर हल कीजिए 2 ज़रब मनफी 4 यानी मनफी 8 जमा 1 सती 7 बटे 3। इसलिए y बराबर मनफी 8 जमा 7 हमें हासिल हो जाएगा मनफी 1 बटे 3। इसलिए y की कीमत हमें हासिल हो गई मनफी 1 बटे 3। जवाब लिखिए। इसलिए नुक्ता ए के मुहद्दिदीन मनफी 1 बटे 3 मनफी 1 बटे 3 है। दूसरे सवाल में भी हमें नुक्ता ए के मुहद्दिदीन मालूम करना है, तो हल लिखिए यहाँ पर। फर्ज किया नुक्ता ए के मुहद्दिदीन x, y हैं। नुक्ता P किताब PQ को A निस्बत B की निस्बत में तकसीम करता है। इसलिए हम लिखेंगे इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते से। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो नुकात P और Q है इसे हम फर्ज कर लेंगे x1 y1। उसी तरीके से Q के मुहद्दिदीन को फर्ज कर लेंगे हम x2 y2। m निस्बत n की जगह यहाँ पर a निस्बत b इस्तेमाल किया गया है, तो ज़ाब्ते में m और n ना इस्तेमाल करते हुए हम a और b भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम a और b इस्तेमाल करते हुए ज़ाब्ता लिखेंगे। हमने ज़ाब्ता देखा था x बराबर m x2 प्लस
nx1, तो इसे हम लिख सकते हैं m की जगह ax2 प्लस bx1 अपॉन m प्लस n, तो a प्लस b। उसी तरीके से पता है my2 प्लस ny1, तो हम यहाँ m की जगह लिखेंगे ay2 प्लस n की जगह लिखेंगे by1। m प्लस n ना लिखते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस b। तो ध्यान दीजिए यहाँ a की कीमत है 3 और b की कीमत है 4। कीमतें रखिए। x बराबर a 3 ज़रब x2 4 जमा b 4 ज़रब x1 -2 बटे a जमा b यानी 3 जमा 4। ध्यान दीजिए इसे। x बराबर हल कीजिए 3 चौक 12 मस्बत ज़रब मनफी 4 दूनी 8 बटे 3 जमा 4 7। इसलिए x बराबर 12 में से 8 तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 4 बटे 7। इसलिए x की कीमत हमने हासिल किया 4 बटे 7। उसी तरीके से यहाँ भी कीमतें रखेंगे हम a की कीमत है 3 ज़रब y2 यानी 3 जमा b की कीमत है 4 ज़रब y1 -5 बटे a जमा b यानी 3 जमा 4। ध्यान दीजिए। इसलिए y बराबर हल कीजिए 3 तिया 9 मस्बत ज़रब मनफी 4 पंजे 20 बटे 3 जमा 4 7। इसलिए y बराबर 9 में से 20 तफरीक कीजिए। 20 में से 9 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा 11 और बड़ी अदद की अलामत है मनफी, तो -11 बटे 7। इसलिए y की कीमत हमने हासिल किया -11 बटे 7। जवाब लिखिए। इसलिए नुक्ता a के मुहद्दिदीन 4 बटे 7 -11 बटे 7 हैं। उसी तरीके से हम तीसरा सवाल हल करेंगे। नुकात P और Q के मुहद्दिदीन दिए गए हैं, हमें नुक्ता A का मुहद्दिदीन मालूम करना है। निस्बत यहाँ m निस्बत n ना लिखते हुए a निस्बत b लिखा गया है, तो हम फर्ज करेंगे। यहाँ पे फर्ज किया नुक्ता A के मुहद्दिदीन x, y हैं। नुक्ता A किताब PQ को a निस्बत b की निस्बत में तकसीम करता है। इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते से हम ज़ाब्ता लिखेंगे। हम जानते हैं हिस्से का ज़ाब्ता x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब चूँकि यहाँ a और b दिया है, हम m और n की जगह a और b लिखेंगे। उसी तरीके से हमने फर्स्ट किया यहाँ पर p के मुहद्दिदीन को x1 y1 और q के मुहद्दिदीन को x2 y2, ये हमने फर्स्ट किया है। तो यहाँ a की कीमत हो जाएगी 1 और b की कीमत हो जाएगी 2। ध्यान दीजिए। x बराबर ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b। m n ना लिखते हुए हमने यहाँ a और b लिखा है। उसी पर ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। यहाँ भी हम m n ना लिखते हुए a और b लिखे हैं। अब कीमतें रखिए। x बराबर a की कीमत दी गई है 1 ज़रब x2 -4 जमा b है 2 ज़रब x1 2 बटे a जमा b यानी 1 जमा 2। हल कीजिए। इसलिए x बराबर 1 ज़रब -4 जमा 2 दूनी 4 बटे 3। तो x बराबर -4 मस्बत 4, ये हो जाएगा 0 बटे 3। तो x की कीमत हमने हासिल किया 0।
उसी तरीके से y की कीमत ध्यान दीजिए, कीमतें रखिए a 1 ज़रब y2 1 जमा b 2 ज़रब y1 6 बटे a जमा b 1 जमा 2। हल कीजिए इसे। y बराबर 1 ज़रब 1 जमा 2 छक्के 12 बटे 1 जमा 2 3, इसलिए y बराबर 1 जमा 12 13 बटे 3, इसलिए y बराबर 13 बटे 3 हासिल हुआ। इसका जवाब लिखिए। इसलिए नुक्ता A के मुहद्दिदीन 0,13 बटे 3 है। अब अगला सवाल ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल। PTQ यानी PTQ हम खती नुकात हो तो नुक्ता P के मुहद्दिदीन नुक्ता Q के मुहद्दिदीन दिए गए हैं। इनको मिलाने वाले क़िता ख़त को नुक्ता T इसके मुहद्दिदीन दिए गए हैं -1 और 6 किस निस्बत में तकसीम करता है। ध्यान दीजिए, एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं। नुक्ता P और नुक्ता Q। P के मुहद्दिदीन है -3 10 और नुक्ता Q के मुहद्दिदीन है 6 और -8। क़िता ख़त को नुक्ता T मतलब ये दोनों के दरमियान में कहीं पर भी एक नुक्ता है, नुक्ता T। फ़र्ज़ किया ये नुक्ता है, नुक्ता T। इसके मुहद्दिदीन दिए गए हैं -1 और 6। किस निस्बत में तकसीम करता है, मतलब ये जो निस्बत है m और n ये हमें मालूम करना है। हमारा मकसद है m और n की कीमतें मालूम करना। ध्यान दीजिए, फ़र्ज़ करेंगे जो P और Q है, जैसे इसके पहले हमने फ़र्ज़ किया था इन नुकात के मुहद्दिदीन को x1 y1, उसी तरीके से नुक्ता Q के मुहद्दिदीन को x2 y2। और जिस नुक्ते की बिना पे ये तकसीम होता है तो ये जो नुक्ता रहेगा दरमियान का, इसे हम फ़र्ज़ करेंगे x और y। फ़र्ज़ किया नुक्ता T -1 6 क़िता PQ को m निस्बत n की निस्बत में तकसीम करता है। इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते से हमें m निस्बत n की कीमत मालूम करना है, तो दोनों ज़ाब्ता लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक ज़ाब्ता हम लिख के x या y का हम इसकी कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। कीमतें रखिए। x की कीमत हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया है -1 बराबर m हमें मालूम करना है इंटू x2 हमने फ़र्ज़ किया है 6 जमा n, ये भी हमें मालूम करना है। x1 हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया है -3, कीमतें रखिए बटे m प्लस n। तिरछी ज़रब कीजिए। -1 ज़रब m जमा n बराबर 6m -3n। ध्यान दीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। -1 से तमाम अरकान को ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा -1m -1n बराबर 6m -3m। ध्यान दीजिए, m वाले अरकान को लेफ़्ट हैंड में लेकर आइए, हमें हासिल हो जाएगा -1m मस्बत 6m, इसे हम शिफ्ट करेंगे बाएं जानिब -6m बराबर -3n, ये दाएं जानिब है, इसे जैसे कि वैसा लिखिए। -1n इसे शिफ्ट करेंगे दाएं जानिब, ये हो जाएगा मस्बत 1n, इसे हल कीजिए। -1m -6m दोनों मनफी है, जमा करेंगे अलामत होंगी मनफी की, तो -7m इज इक्वल टू एक मस्बत है एक मनफी है, बड़ी अदद में से छोटी अदद माइनस कीजिए। 3 में से 1 माइनस करने पर हमें हासिल हो जाएगा 2 और बड़ी अदद की अलामत है मनफी, तो हम लिखेंगे -2n।
मनफी मनफी कैंसिल कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 7m बराबर 2n। अब तरफेन को 7 से और n से तकसीम करने पर हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए m/n बराबर 2/7। ध्यान दीजिए m/n, n हम इधर लेकर आ जाएंगे और 7 को हम दाएं जानिब लेके चले जाएंगे, तो हमें यहाँ पे निस्बत हासिल हो गई m/n बराबर 2/7। इसलिए m निस्बत n बराबर 2/7। जवाब लिखें, नुक्ता टी किता PQ को 2/7 की निस्बत में तकसीम करता है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, दायरे का कुत्र किता AB है और नुक्ता P दायरे का मरकज है। A और P के मुहद्दिदीन दिए गए हैं, तो नुक्ता B के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मरकज है नुक्ता P और AB दायरे का कुत्र है। AB दायरे का कुत्र है। ध्यान दीजिए, नुक्ता A के मुहद्दिदीन यहाँ दिए गए हैं 2 और -3। नुक्ता P के मुहद्दिदीन दिए गए हैं -2 और 0। तो हमें नुक्ता B के मुहद्दिदीन मालूम करना है। ध्यान दीजिए, जो मरकज है ये कुत्र का वस्ती नुक्ता होता है। हम यहाँ पर वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके B के मुहद्दिदीन को मालूम कर सकते हैं। तो जो वस्ती नुक्ता है इसे हम फर्ज कर लेते हैं x और y, और जो नुकात A और B है इसके मुहद्दिदीन होते हैं x1 y1 और नुक्ता B के मुहद्दिदीन हो गए x2 y2। तो लिखिए यहाँ पर, दायरे का कुत्र किता AB है और नुक्ता P दायरे का मरकज है। चूँकि दायरे का मरकज कुत्र का वस्ती नुक्ता होता है, इसलिए हम यहाँ वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। फर्ज किया B के मुहद्दिदीन x2 y2 है, इसलिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना पर ध्यान दीजिए, वस्ती नुक्ता का ज़ाब्ता, चूँकि यहाँ पे जो नुक्ता P है ये वस्ती नुक्ता है, इसलिए हम इसे फर्ज किए x और y, और जो किता AB है यानी यहाँ कुत्र AB है इसको हमने फर्ज किया x1 y1 x2 y2। इसलिए ज़ाब्ता पहले लिख लीजिए। इसलिए x बराबर वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता हमें पता है x1 + x2/2। उसी तरीके से y बराबर y1 + y2/2। कीमतें रखिए x, तो x की कीमत यहाँ पर दी गई है -2 बराबर x1 की कीमत है 2 जमा x2 है जो हमने फर्ज किया वही रहेगा x2/2। तिरछी सरक कीजिए, -4 बराबर 2 जमा x2, इसलिए x2 बराबर -4 -2, तो ये बराबर हो जाएगा -6 से। इसलिए x2 की कीमत हमने हासिल किया -6। उसी तरीके से यहाँ पे कीमतें रखिए y ये वस्ती नुक्ता का y मुहद्दिद है, तो यहाँ पे कीमत हो जाएगी 0 बराबर y1 -3
जमा y2 हमने ये फर्ज किया है बटे 2। तिरछी ज़रब कीजिए, 0 ज़रब 2, सिफ्र ज़रब 2 हमें हासिल हो जाएगा सिफ्र बराबर -3 जमा y2, इसलिए y2 ये हमें हासिल हो जाएगा 3। तो y2 की कीमत हमने हासिल किया 3, इसलिए जवाब लिखिए। नुक्ता बी के मुहद्ददीन जो हमने फर्ज किया था x2 y2, तो -6 -6, 3 है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। नुक्ता ए 8,9 और नुक्ता बी 1,2 को मिलाने वाले कितना ए बी को नुक्ता बी के 7 किस निस्बत में तकसीम करता है मालूम कीजिए और के की कीमत भी मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। ए और बी इनके मुहद्ददीन दिए गए हैं 8,9 और बी के मुहद्ददीन है 1,2। कहता ए बी को नुक्ता पी, एक नुक्ता है यहाँ पर नुक्ता पी फर्ज कर लेते हैं, ये है नुक्ता पी, इसके मुहद्ददीन दिए गए हैं के और 7 किस निस्बत में तकसीम करता है फ़र्ज करेंगे हम, वो निस्बत है एम और एन मालूम करना है हमें और के की कीमत भी मालूम करना है। ध्यान दीजिए, ये जो नुक्ता पी है ये कहता ए बी को एम निस्बत एन में तकसीम करता है, तो जो ए के मुहद्ददीन है इसे हम फ़र्ज कर लेंगे x1 y1 और जो बी के मुहद्ददीन है इसे फ़र्ज कर लेंगे हम x2 y2, और जिस नुक्ते की बिना पे ये तकसीम हो रहा है उसे फ़र्ज किया जाता है x और y। हल लिखिए इसका हल। फ़र्ज किया नुक्ता पी कहता ए बी को एम निस्बत एन की निस्बत में तकसीम करता है, इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर ध्यान दीजिए, यहाँ गौर करिए, हमें मालूम करना है एम निस्बत एन और बाद में के की कीमत भी मालूम करना है। तो यहाँ हिस्से का ज़ाब्ता x बराबर लिखा जाता है और y बराबर लिखा जाता है। अब चूँकि यहाँ पे x की जगह k दिया हुआ है और यहाँ y की जगह 7, तो इसलिए हम यहाँ पे y का जो ज़ाब्ता है वो इस्तेमाल करके m निस्बत n की कीमत मालूम कर लेंगे, फिर उस बिना पे हम k की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ y का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, कीमतें रखिए हमें हासिल हो जाएगा y की कीमत है यहाँ 7 बराबर m ज़रब y2 2 जमा n y1 9 बटे m जमा n तिरछी ज़रब कीजिए, 7 ज़रब m जमा n बराबर 2m जमा 9n। ध्यान दीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट के अंदर के हर एक अरकान को 7 से ज़रब कीजिए तो हमें हासिल हो जाएगा 7m जमा 7n बराबर 2m जमा 9n। ध्यान दीजिए, यकसा मुतग़य्यर वाले अरकान को एक तरफ लेकर आइए, तो m वाले अरकान को बाएं जानिब लेकर आइए और n वाले अरकान दाएं जानिब, तो हमें हासिल हो जाएगा 7m माइनस 2m इज़ इक्वल टू 9n माइनस 7n। 7 में से 2 तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 5m बराबर 9 में से 7 तफरीक करने पर 2n, इसलिए हम लिखेंगे m बटे n बराबर 2/5। नुक्ता P लिखिए, नुक्ता P कहता ए बी को 2 निस्बत 5
की निस्बत में तकसीम करता है। इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते से। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ मालूम करना है के की कीमत, तो अब हम यहाँ एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ हमने एम और एन हासिल करने के लिए वाई की कीमत दी गई थी 7, तो वाई का फॉर्मूला यूज़ किया था। उसी तरीके से अब हमें के की कीमत मालूम करना है, तो हम एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस अपॉन एम प्लस एन। कीमतें रखिए, एक्स की कीमत है के बराबर एम, ये हमने हासिल किया है, एम एन, तो ये एम और ये एन, तो एम बराबर 2 ज़रब एक्स टू है 1 जमा एन 5 ज़रब x1 8 बटे एम जमा एन यानी 2 जमा 5। हल कीजिए, ध्यान दीजिए, के बराबर 2 जमा 8 पंजे 40 बटे 7, इसलिए के बराबर 42 बटे 7। कैंसिल कीजिए, 7 एकम 7, 7 छके 42, इसलिए के की कीमत हमें हासिल हो गई 6। इसलिए जवाब लिखिए, नुक्ता पी, पहले सवाल का जवाब, नुक्ता पी किता ए बी को 2:5 की निस्बत में तकसीम करता है और के की कीमत हमें मालूम करना था, तो के की कीमत 6 है। अब अगला सवाल ध्यान दीजिए, 22,20 मुहद्ददीन दिए गए हैं और 0,16 इनको मिलाने वाले किता खत के वस्ती नुक्ते के मुहद्ददीन मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं नुकात के मुहद्ददीन P 22,20 और नुक्ता Q के मुहद्ददीन 0,16, इनका वस्ती नुक्ता ले लेते हैं हम M। इसके मुहद्ददीन मालूम करना है, तो x, y, इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया, ये जो नुक्ते के मुहद्ददीन है ये कीमत है x1 y1 और इसे हम ले लेंगे x2 और y2। ध्यान दीजिए, हल, फ़र्ज़ किया नुक्ता M x, y किता पी क्यू का वस्ती नुक्ता है। इसलिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना पे, ध्यान दीजिए, वस्ती नुक्ता का ज़ाब्ता x बराबर x1 जमा x2 बटे 2 और y बराबर y1 जमा y2 बटे 2। कीमतें रखिए, x हमें मालूम करना है, तो x बराबर x1 22 जमा x2 0 बटे 2, इसलिए x बराबर 22 बटे 2। कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो x बराबर हो गया हमें हासिल 11, इसलिए हम लिखेंगे x बराबर 11। उसी तरीके से कीमतें रखिए, y बराबर y1 20 जमा y2 16 बटे 2। हल कीजिए, y बराबर 20 में 16 जमा कीजिए 36 बटे 2। कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16, तो y की कीमत हमें हासिल हो गई 18, इसलिए y बराबर 18। जवाब लिखिए, नुकात 22,20 और 0,16 इनको मिलाने वाले किता खत के वस्ती नुक्ते के मुहद्ददीन, हमने फ़र्ज़ किया था यहाँ m x y, यहाँ जो कीमतें हमें हासिल हुई है 11,18 है। अल्लाह हाफिज़।